दोस्तों आप में से काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैसेज करते हैं कि सर हम तो जेई एग्ज़ाम दे दिए, वहाँ से हमें ना आईआईटी का सिलेक्शन हुआ और ना ही एनआईटी का सिलेक्शन हुआ। सर आप अभी बता दीजिए कि अभी हम लोग कहाँ पे पढ़ाई करें। तो दोस्तों अगर आपका आईआईटी और एनआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में आपको सबसे बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, ये कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं और आईआईटी एनआईटी जैसा अपॉर्चुनिटी और एनवायरनमेंट या फिर उससे ज़्यादा अच्छा भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आज हम इस कॉलेज के बारे में बात करेंगे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कॉलेज रिव्यू। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि एलपीयू के बारे में। लोकेशन की अगर मैं बात करूं, जालंधर दिल्ली ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड बोलते हैं, फगवाड़ा पंजाब में ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, चाहे आप फ्लाइट से जाओ, एयरपोर्ट और बस स्टॉप, उसके अलावा रेलवे स्टेशन, सभी से रीज़नेबल डिस्टेंस में है ये कॉलेज। उसके अलावा अगर कैंपस साइज़ की बात करें तो 600 एकर्स, यानी कि आप चलते चलते थक जाओगे, इतना बड़ा कैंपस है, इतने सारे फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम स्टैटिस्टिक्स की, एनआईआरएफ रैंकिंग। तो एनआईआरएफ रैंकिंग आप जानते होंगे कि ऑल ओवर इंडिया में ये रैंकिंग दिया जाता है सारे कॉलेजेस को। तो ऑल इंडिया में ये डिफरेंट कैटेगरीज में रैंकिंग दिया जाता है। उसमें से अगर स्पेसिफिक हम लोग ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो ओवरऑल कैटेगरी में एलपीयू का रैंक आ जाता है 47th रैंक। मतलब बहुत अच्छा रैंक ये माना जाता है, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं और उसमें से सारे फैसिलिटीज़ को मिला के ओवरऑल रैंकिंग 47th मिल जाता है। और स्पेसिफिक अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो दोस्तों आप शॉक हो जाओगे, इंजीनियरिंग का रैंक है 51। अगर मैं आपको बता दूं एक्चुअल डेटा, ऑल ओवर इंडिया 2500 से भी ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और उसमें से 51 पोजीशन में आना काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होता है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं कोर्सेस ऑफर्ड की, तो ये कॉलेज में आपको 150 से भी ज़्यादा कोर्सेस, अराउंड 150 कोर्सेस आपको मिल जाएंगे डिफरेंट डोमेन्स में। अगर मैं डोमेन थोड़ा सा आपके सामने बात करूं तो इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फिल्म प्रोडक्शन, जर्नलिज्म, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, अप्लाइड मेडिकल साइंसेस, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, कॉमर्स। तो ये मेजर डोमेन्स होते हैं और हर एक में डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएगा आपको। हम लोग अभी स्पेसिफिक बात करेंगे इंजीनियरिंग के बारे में। तो इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑफर्ड में आपको मैं पूरा लिस्ट बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ और बहुत अच्छा मैं आपको बेनिफिट्स बताऊँगा जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहेगा। तो इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑफर्ड में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीएससी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमई, फिर एमई मैकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग सीई। उसके अलावा नेक्स्ट अगर कोर्सेज की बात करें, केमिकल इंजीनियरिंग सीएचई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन हम लोग बात किए थे। फिर ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो ट्रिपल ई बोलते हैं, 2 अलग इंजीनियरिंग होता है। उसके अलावा रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी। तो ये सारे डिफरेंट ब्रांचेस मैंने आपको बताया है मेरे वीडियोस में कि डिफरेंट ब्रांचेस क्या होते हैं, इंजीनियरिंग के डिफरेंट ब्रांचेस। तो डिफरेंट ब्रांच में से ये सारे ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे अपॉर्चुनिटी एलपीयू में पढ़ाई करने का। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टाई अप विथ इंडस्ट्री। आपको एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ऐसा चीज़ है जो एलपीयू को दूसरे यूनिवर्सिटी से, दूसरे कॉलेजेस से अलग करता है? व्हाट इज़ दैट थिंग दैट मेक्स इट डिफरेंट? तो सबसे पहला चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट लोग आज के डेट पे बस पढ़ाई करते हैं, वो मतलब किताब से लिमिटेड रहते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं। बट अगर आपको ओवरऑल ऑलराउंड अचीवमेंट करना है ना, तो आपको कंपनी के साथ, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ टैकल करना आना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। तो उसके लिए एलपीयू का डिफरेंट कंपनीज़ के साथ टाई अप है। अगर मैं आपको बताऊँ, साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन में कॉम्शिया के साथ इनका टाई अप है, बहुत अच्छा कंपनी है। और जितने भी कंपनीज है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वर्ल्ड रैंक में काफ़ी अच्छे रिनाउंड कंपनीज आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा इंजीनियरिंग में ट्रांसऑर्ग एनालिटिक्स है। उसके अलावा फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में गिग्स आप जानते होंगे, बहुत बड़ा कंपनी है। तो ये सभी के साथ टाई अप है। नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा
बट अभी थोड़ा सा बात करते हैं कैंपस टू कॉर्पोरेट। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, कैंपस टू कॉर्पोरेट। हम लोग कैंपस में पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग का 4 साल, बट जब कॉर्पोरेट में जाते हैं इंजीनियरिंग का पढ़ाई उतना यूजफुल नहीं होता। आप लोग बोलते हैं कि क्या हमने पढ़ा, ये टेक्स्ट बुक रिलेटेड चीज़ें हुआ, जो प्रोफेसर्स हमें टीचर्स हमें सिखाए, ये कहीं पर यूज़ नहीं हो रहा है। तो उसको सिखाने के लिए जो कंपनी के साथ टाई अप हुआ है LPU का, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। 12 से 24 वैरायटी ऑफ डिफरेंट कोर्स दिए जा रहे हैं एक सिंगल डिग्री में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक स्टूडेंट जो सीख के जा रहा है कितना चीज़ डिफरेंट सीख के जा रहा है अपने एक सिंगल डिग्री में। उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेगा, अपना पढ़ाई भी करेगा और पार्ट टाइम काम भी करेगा। और जब काम करेगा वो रियल टाइम जो टेक फील्ड है उसके रिलेटेड चीज़ें सीख रहा होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा जो आपको इंडिविजुअल मेंटर्स मिलेंगे ना, वो इंडस्ट्रियल मेंटर्स रहेंगे, आपको गाइड करेंगे कि कैसे चीज़ें करना है, कहाँ से सीखना है, इसके स्टेप में क्या होगा। और वो सारे सीनियर डेवलपर्स और इंजीनियर्स रहेंगे। तो इससे कमाल की बात क्या हो सकती है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ साथ ही आप इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ले रहे हो। आपको 4 साल पूरा वेट नहीं करना पड़ेगा ये सारे एक्सपीरियंस लेने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ रियल कंपनी लिस्ट। तो टाई अप्स विद दीज कंपनीज: गूगल, इंटेल, डेल, बॉश, सिस्को, VMware, IT Academy, पेगा, ऑटोमेशन एनीवेयर, कॉम्शिया, कैडेंस, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स एंड बहुत सारे। नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस, बस इतने कंपनीज नहीं हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं जिनके साथ इनका टाई अप है। और ये सारे वर्ल्ड के बड़े बड़े कंपनी से आप जान सकते हो। और वहाँ से जब एक्सपर्ट्स आपके आके आपको सिखा रहे होंगे तब आपका लर्निंग और एप्लीकेशन अलग ही लेवल पे हो रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ और एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, न्यू एज स्पेशलाइजेशंस प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स। तो गाइस, आप लोग जानते होंगे कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रहा है, ये पूरा स्मार्ट वर्ल्ड है और सारे चीज़ें स्मार्ट टेक्नोलॉजी ये सभी से ऑपरेट होता है। तो ऐसे वर्ल्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है, सवाल पूछते हैं आप में से कि सर हमें ये बताइए, जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आ रहा है, क्या ये हमारे जॉब को खा जाएगा? जी दोस्तों, इसका आंसर नो है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो इंडस्ट्री में नया टेक्नोलॉजी चल रहा है वो AI नहीं सीख सकता, उसको एक ह्यूमन ही सिखाना पड़ेगा। तो उसको सीखने के लिए LPU में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन कोर्स लाए गए हैं जो कि कम्प्लीटली 21st सेंचुरी के साथ मैच होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये सारे टेक्नोलॉजी, सारे अपॉर्चुनिटी ऐसे यूज़ होंगे ताकि स्टूडेंट्स लोग को बेनिफिट होगा जब वो एप्लीकेशन करेंगे। साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन, डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, AI एंड डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस विद ML यानी कि मशीन लर्निंग, डेवऑप्स, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल डिज़ाइनिंग, फिर बिग डेटा एनालिटिक्स, UI UX, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स, फिर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। दोस्तों, इतना सारा अच्छा डोमेन्स है जो आपको टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमेशा आगे रखेगा। इट इज़ गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। ये जो इंडस्ट्री है ना, IT इंडस्ट्री, इसको रूल करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज है वो सारे टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो फ्यूचर मार्केट रहेगा उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको तैयार किया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में क्या होता है, अर्न व्हाइल यू लर्न। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये दिक्कत होता है कि सर हम तो पढ़ाई तो कर लेते हैं बट पॉकेट मनी घर से ही लेना पड़ता है। अब आपको पॉकेट मनी घर से लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन आप लोग करेंगे और जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे आप अर्निंग भी करते जाएंगे। जी हाँ, सुन के जितना एक्साइटिंग लग रहा है उससे ज़्यादा एक्साइटिंग होगा जब आप रियलिटी में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। इम्प्लीमेंट करना काफ़ी सिंपल है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, जो ब्रांच आप लेंगे उसमें पढ़ाई करना है। और 4 साल के बाद आप सवाल पूछ सकते हैं कि इसका यूज़ क्या है वर्क इंटीग्रिटी का। हम 4 साल बाद तो वैसे भी जॉब करेंगे। दोस्तों, 4 साल के बाद आपके पास बस एक डिग्री नहीं रहेगा, उसके साथ साथ 1 से 2 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रहेगा वर्ल्ड के टॉप कंपनीज में। अगर आप जब पास आउट होंगे 4 साल के बाद वर्ल्ड के टॉप कंपनी से जब आप एक्सपीरियंस लेके जा रहे होंगे ना, आप सोच सकते हैं आपका वैल्यू क्या होगा। दोस्तों, जब आपका बहुत अच्छा वैल्यू होगा तब आपको जॉब फील्ड में भी आप लीड करेंगे। 8 CGPA अगर मिनिमम मेंटेन करते हैं, उसके अलावा रेगुलरली आप पढ़ाई करते हैं, तो कॉलेज गारंटी करता है कि मिनिमम 10 लाख का पैकेज तो आपको होना ही होना है। कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है मेरे नज़र में जो आपको इतना एश्योरेंस देता हो। अगर आप पढ़ाई करते हैं अच्छे से तो एक पैकेज फिक्स हो जाता है कि मिनिमम 10 लाख का तो मिलना ही है।
आई एम डेफिनेटली श्योर कि कोई ऐसा यूनिवर्सिटी ऐसा एश्योरेंस नहीं देता है। थोड़ा सा बात करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, क्योंकि डेफिनेटली आप बस पढ़ाई 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 बुक वर्म तो नहीं बनना चाहिए। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अचीवमेंट्स, मैं जो अचीवमेंट अभी बताने जा रहा हूँ आप सुन के सही में शॉक हो जाएंगे। आपको पता है ये न्यूज़, बट आपको ये नहीं पता कि ये दोनों जो हैं LPU से पास आउट हैं। जी हाँ दोस्तों, ओलंपिक मेडलिस्ट में सबसे पहले आते हैं अभी नीरज चोपड़ा। हाल ही में न्यूज़ आया था, गोल्ड मेडलिस्ट, जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा एलुमनी है LPU के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट है मनप्रीत सिंह, तो मनप्रीत सिंह हॉकी में ब्रोंज मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में। दोस्तों कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, ऐसे गली क्रिकेट नहीं है कि जो भी मतलब वहाँ पे विनर हो जाते हैं। ओलंपिक्स ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल में जाकर रिप्रेजेंट करना दोस्तों इसी कॉलेज से है। नेक्स्ट अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं, सेकंड प्राइज होल्डर इन खेलो इंडिया गेम्स 2022। खेलो इंडिया गेम्स में सेकंड प्राइज मिला, किसके लिए मिला? हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स, है ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स में। मतलब सोच सकते हो, जब आप सुन के इतना एक्साइटमेंट लग रहा है, जब उस माहौल में आप रहोगे तो आपको कैसा फील हो रहा होगा। थोड़ा सा और मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बता देता हूँ। ब्रिलियंट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विथ ह्यूज इंडोर स्टेडियम, 2 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल है यहाँ पे। इंडोर स्टेडियम तो है, उसके अलावा 2 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स। आप सोच सकते हो एक कॉलेज में ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है, उसके अलावा 14 बैडमिंटन कोर्ट्स है। मतलब नंबर्स आपको मतलब धमाकेदार नंबर्स मिलेंगे। 600 एकड़ का कैंपस है, सो 14 बैडमिंटन कोर्ट्स, स्क्वैश कोर्ट्स, वॉलीबॉल, फिर बास्केटबॉल, शूटिंग गेम्स, ये सारे अलाउड है वहाँ पे, सपोर्टेड है, वो आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएगा। अब थोड़ा सा आखिरी बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है, प्लेसमेंट। दोस्तों जब आप पेरेंट्स को उम्मीद लेके जाते हो किसी भी कॉलेज में, तो पेरेंट्स का ये रहता है कि बच्चे का प्लेसमेंट अच्छे से हो जाए, किसी कंपनी में अच्छे से जॉब कर ले। तो अगर आप स्मार्ट इनफ हो और सारे जो मैंने स्पेशलाइजेशन बताया उसमें इंटरेस्ट रखते हो, तो डेफिनेटली 4 साल के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा होगा, आपका जॉब मिल रहा होगा। उससे पहले भी मिल जाएगा जब वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात कर रहे थे। बट अगर मैं आपको थोड़ा सा फिगर्स और फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूं, दिस इज़ द नंबर गाइस, 2000 से भी ज़्यादा रिक्रूटिंग कंपनीज आए हैं, 1000 से भी ज़्यादा कंपनीज ऐसे थे, 1000 से भी ज़्यादा कंपनीज, आप सोचो कितने कंपनीज हैं। तो ऐसे कंपनीज थे जो आपको 5 लाख से ज़्यादा LPA का पैकेज दे रहे थे, और उसके अलावा 110 से भी ज़्यादा कुछ कंपनीज हैं जो कि IIM और NITs विजिट करते हैं, वो भी LPU को विजिट करते हैं दोस्तों। तो अगर किसी वजह से आपका IIT NIT में एडमिशन नहीं हो पाया तो डीमोटिवेट होने का ज़रूरत नहीं है। वो सेम माहौल, इनफैक्ट उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल भी आपको मिल जाएगा LPU में, ये सारे फैसिलिटीज़ को एंजॉय करने के लिए। और आपने देखा होगा हाल ही में न्यूज़ में ये सब चीज़ें भी, एडवर्टाइजमेंट में, कि गूगल में प्लेसमेंट हुआ है, और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन ऐसे कंपनीज में भी प्लेसमेंट हुआ है यहाँ के स्टूडेंट्स का। तो आपके अंदर वो चीज़ लाना है कि अगर ये सब लोग भी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं क्या अलग हूँ इनसे, तो मैं भी बिल्कुल कर सकता हूँ। बस मेहनत करना है, आपको माइंड में गोल लेके चलना है, निरंतर डेडिकेशन के साथ आपको काम करते रहना है। जितने भी नए वर्ल्ड में चेंजेस हो रहे हैं वो सारे चेंजेस को आपको ऑब्जर्व करके काम करना है। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा था। तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कॉलेज के बारे में डिटेल जानने के लिए। बहुत सारा रिसोर्सेस मैंने दे रखा है, अगर आपको प्लेसमेंट के बारे में और डिटेल में जानना है, कौन से कंपनीज के बारे में टाई अप हुआ है वो जानना है, और जो डिफरेंट डोमेन्स है वो भी आपको मिल जाएंगे, कितने सीट हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सभी उनके वेबसाइट में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो आप जाइए, वो लिंक को क्लिक कीजिए, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो सभी के बारे में आप नॉलेज गेन कीजिए। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो, पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह के आपको वीडियोस और अच्छे से मिलेंगे, और मिल रहे होंगे अगले वीडियो में। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।